नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफत करने वाले 3 बड़े चेहरे रहे हैं, जिन्हें आलाकमान का भी कहीं न कहीं संरक्षण मिला, आलाकमान की पसंद भी वो बने रहे। आलाकमान की तरफ से, दिल्ली की तरफ से उन्हें प्रदेश की राजनीति में आगे भी बढ़ाया गया, तवज्जो भी दी गई। इन 3 नामों में पहला नाम है सतीश पूनिया का, जिन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे के विरोधी खेमे के वो माने जाते रहे और उन्हें इसी योग्यता के आधार पर प्रदेश में पार्टी की कमान दी गई। उन्होंने लगातार कोशिशें की, सब जगह नेटवर्क बनाया और वसुंधरा राजे के समर्थकों से उनका कई बार टकराव भी हुआ। उनके खिलाफ बैनर पोस्टर भी लगे, बयानबाजियां भी हुई और इस चक्कर में सतीश पूनिया शायद कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए और स्थिति यह थी कि राजस्थान में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आने लगी थी। तब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर बाद में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लेकिन सतीश पूनिया लगातार आलाकमान की पसंद बने रहे। हालांकि वो विधानसभा में चुनाव हार गए, आमेर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। वसुंधरा राजे विरोधी दूसरे बड़े नेता राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रहे। दिल्ली में उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी रही और वो लगातार वसुंधरा राजे के खिलाफ भी राजस्थान में मोर्चा खोले रहे। एक खेमे का प्रतिनिधित्व वो भी करते रहे और वसुंधरा राजे के जो विरोधी थे उनको कहीं न कहीं राठौड़ का संरक्षण और साथ मिला। टिकट बंटवारे से लेके विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ भी आमने सामने नजर आए और राठौड़ ने कभी इस बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो साफ तौर पर खड़े नजर आते थे वसुंधरा राजे के खिलाफ और उन्हें भी आलाकमान का उतना ही आशीर्वाद हासिल था। लेकिन जब तारानगर से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद तारानगर से राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। ये दोनों नेता चुनाव हार गए और एक तीसरा बड़ा नाम था, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री बने और कहीं ना कहीं उन्हें भी वसुंधरा राजे का एक विकल्प माना जाता रहा। वो खुद पूरे प्रदेश में घूमकर दौरे करते रहे, मंत्री की हैसियत से खुद को स्थापित करने की कोशिश करते रहे, वसुंधरा राजे का विकल्प दिखाने की कोशिश वो लगातार करते रहे। वसुंधरा राजे से उनके टकराव भी जग जाहिर थे, कई बार अंदर खाने और कई बार सामने मंचों पर भी उनके बीच के टकराव नजर आए। यहाँ तक कि जब सचिन पायलट वाला प्रकरण हुआ और गहलोत सरकार कहीं संकट में नजर आई, तब भी जो विधायक की खरीद फरोख्त के आरोप थे और फोन टेपिंग का मामला था, उसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगे थे कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। और वही वक्त था जब कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे यह माना जा रहा था कि वो गहलोत सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर भी काफी बातें हो चुकी है। तब भी वो दोनों आमने सामने खड़े थे और उसके बाद पार्टी में कई ऐसे डिसीजन हुए। विधानसभा चुनाव के समय कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग हुई जो वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें लेकर आए। इसमें वसुंधरा राजे के गृहनगर धौलपुर जिले से बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को कांग्रेस से लाकर भाजपा ज्वाइन कराना और टिकट दिलाना, वो भी ऐसे ही मामला था कि वसुंधरा राजे के गढ़ में दखल देने की कोशिश मानी जा रही थी कि उनके विरोधी नेता को बीजेपी न सिर्फ ज्वाइन कराई गई बल्कि टिकट भी दिलाया गया। उसके पीछे भी गजेंद्र सिंह शेखावत ही थे। तो इनके बीच में भी लगातार टकराव चलते रहे। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत को भी अपनी परीक्षा देनी है, एक बार फिर से जीत हासिल करनी है। लेकिन उसके पहले उनके खिलाफ भी सुनाई देने लगे हैं। बाबू सिंह शेरगढ़ जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये वही बाबू सिंह शेरगढ़ है जो वसुंधरा राजे के बड़े समर्थक हैं और चूंकि उन्होंने ये बात कही है तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बाबू सिंह शेरगढ़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि शेखावत मीठा तो बहुत बोलते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते हैं,
पूरे आश्वासन देते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा, शेखावत को बाहरी बताया कि वो सीकर के हैं और जोधपुर से सांसद बने हुए हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। और जनता से उन्होंने कहा कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो लोग इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ईआरसीपी के लिए उन जिलों के लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन किया। मांग तो ऊपर भी है, कदम और खड़े हैं, तो WRCP ऑपरेटिव भी आ सके, क्यों नहीं आ सकते? इन से ये बातों है हमारे कई के भाषण जगाया, मैं बहुत ही सरल स्वभाव से पेश आया, मैं तो मीठा घने बोलिया, काम के नहीं करी बोली। तो ये स्थिति है कि आप हम ही है। इन से मारो आप सबको निवेदन हो जाए कि जगी बात हनुमान सिंह जी कही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कोई काम नहीं करना हो तो कमेटी बना दो। मेरी राजस्थान सरकार में यही काम किया करा, कोई काम नहीं करा, हमने कमेटी बना दी आपके लिए, कमेटी विचार कर रही है, या कहीं ही का प्लान कोर्ट में लगा दो, कोर्ट में विचाराधीन है। अरे काम करके दिखाओ कि ये काम हमने आपको करके दिए हैं। अब कहोगे हमें एक ऐसा सेंटर बनाएंगे, बात तो मौको मिली तो 10 साल मिलिया नहीं, पूरा हाथ पकड़िया, सेंटर बनाओ था, कोई मना को नहीं करता। ऐसा स्थिति आप होगी है। फिर वहां से मारो आप सबको निवेदन हुई है कि जटे जरूरत पड़ी अब सब तैयार रह जाओ और अपन संघर्ष करना पड़ी, हड़कों में लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले माथा बढ़ता, हमें माथा गिराना पड़ी, माथा गिराने टाल कोई होने वाला नहीं है। नींद सीधा साधा लोग है, आप ऐसी मीठी चुपड़ी बातों कर जाओ, बड़ा फेटाड़ी बजा दो, वो कहीं नहीं है। लड़ना तो अपने को पड़ेगा। आज मैं आप सबको निवेदन कर, और भाई साहब और प्रतापुर जी बाबू जी का स्वागत करते हुए मैं गुस्सा के करिए बीच में बोलियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाजपा विधायक के केंद्रीय मंत्री पर इस तरह से तंज कसे जाने और मोर्चा खोल दिए जाने को लेकर राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल है, खासकर पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ में, जहां से गैन सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद है और वहीं से बाबू सिंह विधायक है। गैन सिंह शेखावत को इसका जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर बताया है बाबू सिंह शेरगढ़ के बयान के बाद में कि उन्होंने शेरगढ़ इलाके में कितने विकास के काम कराए हैं। शेखावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है और गिनाया है कि पंचायत समिति शेरगढ़ में उन्होंने अभी तक 318 लाख के काम करा दिए हैं, और किस किस क्षेत्र में कौन कौन से काम कराए हैं, वो ग्रामीण विकास है या शिक्षा का है, चिकित्सा है, सड़क है, वो सारी चीजें उन्हें गिनानी पड़ रही है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम करा है। और ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो बाबू सिंह शेरगढ़ ने उन पर आरोप लगाए थे कि वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीठी बातें करके और वादे करके चले जाते हैं। अब आगे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तक क्या तस्वीर बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे गैन सिंह और वसुंधरा राजे के जो संबंध रहे हैं और बाबू सिंह शेरगढ़ और वसुंधरा राजे के जो संबंध रहे हैं, उसको लेकर अंदर खाने कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्या इसमें वसुंधरा राजे की सहमति हो सकती है। वैसे भी जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ, विशेषकर भाजपा की हम बात कर रहे हैं कि भाजपा में सत्ता परिवर्तन हुआ और वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए, उसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जाते रहे हैं कि अब वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों का आगे क्या होगा, क्योंकि बात सिर्फ वसुंधरा राजे नहीं, उनके जो समर्थक थे उनकी भी अब सत्ता में भागीदारी कहीं नजर नहीं आती है। वो खामोश बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, या चुपचाप वो बैठकर देखते रहें अपने राजनीतिक वजूद को खत्म होते, अपने रुतबे को खत्म होते हुए, या फिर वो वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं जब वो पलटवार कर सकें। वसुंधरा राजे उनके समर्थकों की तरफ से कभी कोई बयान इस तरह का नहीं आया जिसे कहा जा सके कि राजस्थान में भाजपा में असंतोष है, वसुंधरा राजे के समर्थक नाराज है। ये पहला बयान है बाबू सिंह शेरगढ़ का जो इस बात के संकेत देता है। वैसे फिर भी वसुंधरा राजे की तरफ से आज तक कभी कोई बयान नहीं आया। 12 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री पद का फैसला हुआ था और वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया था, उससे पहले भी और उसके बाद में भी वसुंधरा राजे की तरफ से कभी कोई बयान या किसी भाषण के किसी अंश से भी इस बात का इशारा नहीं लगता था कि वसुंधरा राजे नाराज है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से। हालांकि यह बात सही है कि पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, जो मीटिंगें होती रही, उसके अंदर वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति जरूर चर्चा में रही और उसी से कयास लगाए जाते रहे कि शायद वो नाराज है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि वो हर मीटिंग से अनुपस्थित रही हो।
वो मीटिंगों में जाती भी रही और नहीं जाकर अपनी नाराजगी भी जताती रही है। तो पहली बार किसी समर्थक ने मोर्चा खोला है और अब लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले हो सकता है कि कुछ इस तरह के बयान और भी देखने को मिले। लेकिन बड़ी चुनौती गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने है, क्योंकि उन्हें अभी लोकसभा का चुनाव जीतना है और उन्हें बाहरी बताया जाकर या काम नहीं कराने वाला नेता कहकर उनके खिलाफ एक जंग की तैयारी तो शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।